अकबर के पहले जितने भी शासक थे वो संपूर्ण रूप से कट्टरवादी थे। अकबर ने पहली बार प्रयास किया, उसका हेतु कोई अलग होगा, लेकिन पहली बार प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम एक हो। वहाबी वो है जो ये कहता है कि अल्लाह और मुस्लिम के बीच में कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए, दरमियान डायरेक्ट डायलिंग होना चाहिए अल्लाह के साथ सीधा। और सूफीज़म बोलते हैं कि बिना दरगाह में जो दफन मुस्लिम संत है उसकी रूह की मदद के बिना वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, मीडिएटर चाहिए। हाँ, जो गनीमा है मतलब लूट का माल वो तो है ही इस्लाम के अंदर। तुम पाक काम करो, ये काफिर मराठाओं को हराओ, जाटों को हराओ और जो शुद्ध इस्लाम है उसको प्रस्थापित करो। शुद्ध इस्लाम, हाँ, प्यूरिटेनिकल इस्लाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कट्टरवादी इस्लाम। ये किताब पढ़ी जाती है हर एक वहाबी मदरसा में देश के अंदर। उसका नाम है तक़वियतुल ईमान, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पूरी किताब जो रिचुअल से कस्टम्स हैं हिंदुओं के और दूसरे धर्मों के, उनको कंडेम करती है और हेट्रेड फैलाती है। इसका संशोधन मैंने किया था, पहला आर्टिकल मैंने इस पे लिखा था, जबकि 150 साल से पढ़ाई जा रही है, पौने 200 साल से कोई आर्टिकल नहीं था, कोई आर्टिकल मौजूद नहीं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक बात मैं आपको कहता हूं कि हमारे दर्शक जो हैं वो गूगल करें, 2-3 नाम मैं आपको देता हूं। एक नाम वीर सावरकर, आप जब गूगल करेंगे तो क्या लिखा हुआ आता है मैं बताता हूं। इंडियन पॉलिटिशियन। 2-3 नाम आपको और देता हूं। शाह वलीउल्लाह, आप ये भी टाइप करिए, नीचे लिखा हुआ क्या आता है। शेख अहमद सरहिंदी, आप ये भी टाइप करिए और नीचे लिखा हुआ क्या आता है आपको मिलेंगे। इंडियन रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर, ये लोग वो हैं जो अहमद शाह अब्दाली को बुलाते हैं। ये लोग वो हैं जो ब्रेन वॉश्ड करके और हिंदुस्तान में जो काम तलवार नहीं कर पाई होगी उसे अपने दिमाग से यहां इन्होंने कर दिया था। और इन दोनों के बारे में, यानी कि वीर सावरकर से मैंने शुरू की थी और शेख अहमद सरहिंदी, इन दोनों के बारे में जो अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ में यहाँ विराजे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, स्वागत सर आपका, उदय माहौलकर जी हमारे साथ में हैं। उदय जी फॉर्मर आरटीआई कमिश्नर भी रहे हैं और सावरकर द वन मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड द पार्टीशन, ऐसा करके उन्होंने पुस्तक भी लिखी है सेव कल्चर सेव भारत के नाम से, कि किस तरीके से इस भारत को विकृत सामग्री मुक्त देश बनाया जाए। इस पर एक बहुत बड़ा अभियान आपने छेड़ रखा है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, द हिस्ट्री ऑफ वहाबिज्म इन भारत। सर स्वागत है आपका और आपसे निवेदन की इस विषय पर हमारे दर्शकों का ज्ञान लाभ कीजिए। नमस्कार। देखिए, बड़ा रोचक ये विषय है ये। जी सर। इस पे चाहे तो हम घंटों तक बोल सकते हैं। एग्जैक्टली सर। देखिए, अकबर के पहले जितने भी शासक थे वो संपूर्ण रूप से कट्टरवादी थे। अकबर ने पहली बार प्रयास किया, उसका हेतु कोई अलग होगा, लेकिन पहली बार प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम एक हो। ठीक। उस टाइम पे शेख अहमद सरहिंदी नाम का एक कट्टरवादी मौलवी था। देखिए, सूफीज्म और वहाबिज्म फर्क क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। जी जी। वहाबी वो है जो ये कहता है कि अल्लाह और मुस्लिम के बीच में कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए। ओके। दरमियान डायरेक्ट डायलिंग होना चाहिए अल्लाह के साथ सीधा। और सूफीज्म बोलते हैं कि बिना दरगाह में जो दफन जो मुस्लिम संत है उसकी रूह की मदद के बिना वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, मीडिएटर चाहिए। हाँ, लेकिन सूफीज्म में एक स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं नक्शबंदी। ओके। वो वहाबिज्म सब में क्लोजेस्ट है। ओके। तो जो शेख अहमद सरहिंदी था वो नक्शबंदी था। अच्छा। लेकिन नक्शबंदी जो स्ट्रीम है सूफीज्म की वो सब में क्लोजेस्ट है वहाबिज्म, समझे आप। उसने ये जब सुलेह कुल की पॉलिसी अकबर ने लॉन्च की 1570 में, जो देखिए अकबर खुद भी कट्टरवादी था। चित्तौड़ की जो लड़ाई हुई जिसमें 30,000-40,000 हिंदुओं का संहार हुआ जी अकबर की सेना के द्वारा, ठीक बात। उसके 2 साल के बाद में वो रिफॉर्मिस्ट बन गया था 1570 में। और बाद में उसने एक लिया कि मैं हिंदू मुस्लिम को एक होके
एक करूंगा, दोनों को साथ में लेके चलो। ठीक। उसने मंदिर तोड़ने पर रोक लगा दी, उसने जजिया से टैक्स विड्रॉ कर लिया, समझा। तो शेख अहमद सिंधी ने विरोध किया उसका। उसने कहा कि अगर आप काफिर का विरोध नहीं करते हो तो आप इस्लाम मुस्लिम ही नहीं हो। जब ये प्रचार उन्होंने शुरू किया तो उसको अकबर ने जेल में डाल दिया, शेख अहमद सरिंदी। हाँ। तो उसने फिर अल तकिया नाम का एक इस्लाम में रास्ता है कि जहां आप कट्टरवाद ओपनली उसको प्रीच नहीं कर सकते, आप छुप के करो। तो उसने अकबर की माफी मांग ली, वो जेल से बाहर आ गया, है ना। और उसने अकबर के जो सेनापति थे अब्दुल रहीम खाने खाना है, जो मुसलमान थे, उनको जाके अकेले में समझाता था कि जहां पना जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इससे इस्लाम देश में निपट जाएगा। बराबर है, ठीक। तो शेख अहमद सरिंदी गया करीबन 1630 से 35 के बीच में मर गया वो, ठीक है। उसके बाद में 1702 के अंदर शाह वलीउल्लाह का जन्म हुआ। इंटरेस्टिंग। वो एक तरीके से शेख अहमद सरिंदी का उत्तराधिकारी था। ये पहले कट्टरवादी कम था। ये 1728 में मक्का पढ़ने गया है और मक्का से जब वापस आया तब बिल्कुल कट्टरवादी बन चुका था। और वहां पे जो अब्दुल वहाब है, जो मेन स्ट्रीम वहाबिज्म का संस्थापक जी, सऊदी अरेबिया वाला, सऊदी अरेबिया, वो और दोनों समकक्ष थे और दोनों एक ही मौलाना के हाथ के नीचे पढ़े, ऐसा भी सबूत मिलता है। अच्छा, हाँ जी, ये सबूत भी मिलता है कि दोनों एक ही मौलाना, शाह वलीउल्लाह और अब्दुल वहाब। ठोस सबूत नहीं है, एक दूसरे को जानते थे नहीं, पर एक ही मौलाना ने दोनों को पढ़ाया हो, इसका सबूत है। कोई मौलाना जो था वो सिंध का मुसलमान था जो पढ़ाता था, इन दोनों को पढ़ाया जिसने। जब वापस आए कट्टरवादी बन गया। वो दौर ऐसा था कि जहाँ मराठे जो हैं वो हावी हो गए थे, मतलब मुगल बादशाह वो मराठाओं के हाथ में कठपुतली था, जाटों के हाथ में कठपुतली था, ठीक है। तो इसको ये लगता था कि जो इस्लामिक रूल जो है वो नाम का ही है, इसलिए मराठों के विरुद्ध में प्रचार शुरू किया, ठीक है। और फिर अहमद शाह अब्दाली ने पहली जो रेड की पंजाब पे जी, वो 1747 में की। बाद में हर 2 साल वो आता था, पंजाब लूट के चले जाता था। पत्र लिखे गए थे, हाँ, पत्र लिखे गए थे उसके लिए, वो बाद में भी आता हूँ उसमें। कर 2-3 साल में आता था, 7 बार आया है, 7 बार, ठीक। फिर पत्र लिखा है इसने उनको, मेरे ख्याल से 1758-59 का पत्र होगा ये, ठीक है ना, कि अब्दली जो गनीमा है, मतलब लूट का माल, वो तो है ही इस्लाम के अंदर, तुम पाक काम करो, ये काफिर मराठाओं को हराओ, जाटों को हराओ, और जो शुद्ध इस्लाम है उसको प्रस्थापित करो। शुद्ध इस्लाम, हाँ, अच्छा, प्यूरिटेनिकल इस्लाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कट्टरवादी इस्लाम, कट्टरवादी इस्लाम, ऐसा लेटर लिखा। और इसके वजह से अब्दली आया और पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई, समझा। फिर आया इसका लड़का, इसकी डेथ हो गई पानीपत की लड़ाई के 1 साल के बाद, पर कट्टरवाद का इसने एक स्तंभ गाड़ दिया था, बीज बो दिया, अच्छी तरह बो दिया था, मतलब बीज तो बोया था सिरिंदी ने, पर इसने इसको और भी मजबूत कर पानी वानी दे दिया, पानी वानी। फिर आया अब्दुल अजीज, उसका लड़का है ना। तो अब्दुल अजीज जो है वो ISIS का एक फाउंडर है, उसका भी वो अब्दुल अजीज मानता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अच्छा, एक ISIS जो बना इराक में, उसका फाउंडर वो अब्दुल अजीज को मानता था, एक वन ऑफ द फाउंडर्स। जो ग्रुप है उसमें से एक आदमी अब्दुल अजीज को बहुत मानता था। उसके ISIS का ये भारत कनेक्शन हो गया एक, बिल्कुल सवाल ही पता नहीं। खालिद अहमद ने लिखा है ये, पाकिस्तान के बहुत बड़े विश्लेषक हैं इस्लाम के मुद्दों पे, खालिद अहमद ने लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो अब्दुल अजीज आए, वो भी कट्टरवाद को ले गए आगे, है ना। और फिर आता है एक ऐसा शख्स जिससे कट्टरवाद को एक नए लेवल पे ले गया, वो था अब्दुल अजीज का तेला सैयद अहमद बरेलवी। बहुत बड़ा नाम, हाँ, ये सैयद अहमद बरेलवी था। और उसका जो चेला सैयद अहमद बरेलवी का, उसका भी भारत में जो कट्टरवाद फैला हुआ उसमें उसका भी बड़ा रोल है। उसका नाम था शाह इस्माइल दहलवी। ओके, वो शाह वलीउल्लाह का ग्रैंडसन था। अच्छा, वो लीनियज चल रहा है, लीनियज। अब्दुल अजीज का लड़का नहीं, दूसरे एक लड़के का लड़का था, ठीक है। अब्दुल अजीज का लड़का नहीं था, दूसरा एक लड़का था, उसका लड़का था
और वो चेला बन गया शेख अहमद इसका सैयद अहमद बरेलवी का, अच्छा, है ना। तो इन दोनों ने भारत में बहुत प्रयत्न किया। इन्होंने हिंदूराव घाड़गे, दौलतराव सिंधिया के साले, उनको उकसाया। अब इन्होंने प्लान ये बनाया कि पहले हम ब्रिटिश और सिखों से लड़ेंगे और फिर हिंदुओं से लड़ेंगे। इसके लिए हम हिंदुओं का पहले सपोर्ट लेंगे। पॉलिसी ऐसी बनाई, हम तीनों को एक साथ नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो हिंदू राजाओं को हम उकसाएंगे ब्रिटिशरों के सामने। तो हमारी लड़ाई ब्रिटिशरों के सामने पहले है और सिखों के सामने, और बाद में हिंदुओं के साथ है। अभी हम हिंदुओं का सपोर्ट लेंगे। तो हिंदूराव घाड़गे को लेटर लिखा इन्होंने। कोई ये बात है करीबन 1820 के आसपास की बात है। ठीक है, 1820 के आसपास इन्होंने लेटर लिखा वहाँ पे। कई मुस्लिम जो शासक थे उनको भी कह, लेकिन कोई इनके साथ आया नहीं। इसने यहाँ से हिजरत की और ये चले गया पेशावर के पास। अच्छा, आप जो खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ चले गया ये। और इसको ये था कि पठान मुझे सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे इसने काफ़ी एक टोली बनाई जिनका ये काम था कि ब्रिटिशरों को अटैक करना, पोस्ट को, और सिखों को अटैक करना। लेकिन ये ना बहुत ही कट्टर वहाबी था। मतलब वहाबीपंथ से कोई आदमी थोड़ा भी तिरछा हुआ तो उसको मरवा देता था। तो ये जो पठान कट्टरवादी जरूर थे जी, उस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के, पर उनके कुछ ट्राइबल कस्टम्स थे, म्यूजिक बजाना, अच्छा, इस टाइप के कस्टम्स थे उनके। शुद्ध इस्लामिक में नहीं थे, क्योंकि म्यूजिक टेक्निकली नहीं थे। वैसे तो कट्टरवादी थे लेकिन टेक्निकली नहीं थे। तो इसने ऐसे लोगों को पनिश करा बहुत बुरी तरह से। तो वो पठान इसके विरुद्ध में हो गए। अच्छा, तो इतने विरुद्ध हो गए कि इसको छोड़ना पड़ा डर के मारे। अच्छा, तो ये और इस्माइल देहलवी दोनों भारत की तरफ आ रहे थे। बालाकोट नाम की जगह जो है, बालाकोट, जहाँ अभी फेमस जगह हो गया, एयर स्ट्राइक फेमस जगह हो गई, बराबर। बालाकोट बड़ी कट्टरवादी इस्लाम के लिए साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया में बड़ी फेमस जगह है बालाकोट। जो भी वहाबी फॉलोअर्स हैं वो बालाकोट के बारे में जानते हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि बालाकोट के अंदर ये लोग आए और सिखों की उनकी लड़ाई हुई। तो शेर सिंह जो थे, रंजीत सिंह के सन, उनकी लड़ाई हुई इनके साथ में, और उस लड़ाई के अंदर बुरी तरह से हारे ये। शेख अहमद सिरिंदी को जिंदा जला दिया गया और ये भी मारा गया, इस्माइल देहलवी लड़ाई के अंदर। ये है 1830 की लड़ाई होगी। ठीक है, इसके लिए वहाबियों के लिए बालाकोट बहुत ही पवित्र जगह है, जरूर याद रखें। ये मदरसा जो वहाँ पे फल फूल रहे हैं, फूट निकले हैं, उसका कारण ये है कि वो जानते कि ये उसकी शहादत की जगह है। किसकी? बरेलवी की और देहलवी की। देहलवी क्यों इम्पोर्टेंट है देश के लिए? एक किताब पढ़ाई जाती है हर एक वहाबी मदरसा में देश के अंदर, उसका नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान। अच्छा, तक़वियतुल ईमान। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पूरी किताब जो रिचुअल से कस्टम्स हैं हिंदुओं के और दूसरे धर्मों के, उनको कंडेम करती है। अच्छा, और हेट्रेड फैलाती है। ओके, इसका संशोधन मैंने किया था। पहला आर्टिकल मैंने इस पे लिखा था, जबकि 150 साल से पढ़ाई जा रही है, 250 साल से कोई आर्टिकल नहीं था। कोई आर्टिकल मौजूद था। मैंने इसमें पहली बार इसका संशोधन किया 2015 के अंदर। और डेली ओ नाम का जो प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे का, ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें स्टोरी आज भी है मेरी कि वाई वहाबीज अपोज योगा। उसके अंदर वो पूरा आर्टिकल इसके ऊपर है। वैसे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में सर ने बहुत जुड़े रहे हैं और वहां पर बहुत स्टोरीज की आप 33 साल में रहा। 33 साल। तो इस्माइल देहलवी की वो किताब है जिसके अंदर सूफीज़्म को भी कंडेम किया गया। तो सूफी जो है, बरेलवी वाले, बरेलवी स्कूल वाले जो हैं, बरेलवी स्कूल, सैयद अहमद बरेलवी से वो मिक्स मत करना, वो अलग है। एक बरेलवी स्कूल है जो सूफी स्कूल माना जाता है, जो दरगाह वर्शिप में मानता है, दरगाह पूजा में मानता है ना, उसको भी उसने किताब में बहुत कंडेम किया हुआ है। तो जो बरेलवी वाले वो भी इसका बहुत विरोध करते हैं, इस्माइल देहलवी का। अच्छा, बहुत विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। फिर ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, 1820 के अंदर इंग्लिश राज कायम हो गया देश के अंदर, पूरे देश में। वैसे इंग्लिश तो पहले आ चुके थे, बंगाल में तो पहले आ चुके थे, लेकिन पूरे भारत में इनका जो कायम हुआ रूल करीब करीब वो हुआ 1820 के अंदर। ठीक है ना, ये एक लैंडमार्क ईयर है भारत के लिए। मुसलमान भी खत्म हो गए कि अब क्या हो जाए। 1857 का बलवा हुआ। अच्छा, वो जो मुगल एम्परर था
वो पहले तो मराठों का कठपुतली था, पर मराठे हार गए जब ब्रिटिशरों के सामने, तो वो ब्रिटिशरों का कठपुतली बन गया। जफर। ठीक है। तो 1857 का जो लड़ाई जिसको सावरकर कहते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कुछ लोग बोलते हैं बलवा, तो उसके अंदर इनको कैद किया गया, बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, तो इस्लाम का अंत हो गया देश में। अच्छा, यही काल है, इसके कुछ सालों के बाद में दयानंद सरस्वती ने अपना प्रचार शुरू किया उत्तर भारत में, उसी एरिया में जहां देवबंद का जो हेडक्वार्टर है, मतलब वहीं से सत्यार्थ प्रकाश निकले, वहां पे उन्होंने प्रचार शुरू किया, ये प्रचार शुरू किया कि हिंदू धर्म के अंदर जो मुसलमान हो चुके हैं हिंदू, उनको वापस रहने का रास्ता खोलना चाहिए। ठीक है। तो भारत की इतिहास में, हालांकि देवल ऋषि हो गए 8वीं सदी में, उन्होंने कहा है कि कोई आदमी धर्म छोड़ देता तो वापस ला सकते हैं, लेकिन कोई ने उसको फॉलो नहीं किया, शिवाजी ने थोड़ा बहुत किया। ठीक है, समझे ना। तो उसने कहा कि शुद्धि, परावर्तन जिसको बोलते हैं, रिकन्वर्जन, उसका रास्ता उन्होंने खोल दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। उसी टाइम पे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों देवबंद स्कूल के फाउंडर हैं। देवबंद स्कूल मतलब इंडियन वहाबिज्म, इंडियन वहाबिज्म। ओके। देवबंद स्कूल मतलब इंडियन वहाबिज्म, समझे ना। इन्होंने दोनों वहाबिज्म में अंतर भी है क्या? थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। दोनों ये मानते हैं कि भाई अल्लाह को डायरेक्ट उसकी इबादत होनी चाहिए, बीच में कोई मध्यस्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे ना, थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा। ठीक है। तो इन्होंने जो स्ट्रेटेजी ये बनाई, पहले अच्छा, मोहम्मद कासिम ननौतवी तो 1857 का जो पूरा वाकया उसमें लड़ा भी था तलवार लेके, समझा। इन दोनों को ये था कि हमको शुद्ध इस्लाम वापस लाना है देश में, ये इनका हेतु था। जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, इन्होंने कहा कि उस टाइम पे 80% जो मुसलमान थे, 80% देश में, वो ऐसे थे जो मुसलमान में, हिंदुओं में से मुसलमान हुए थे और वापस हिंदुइज्म में आने का रास्ता देख रहे थे। अच्छा, ओके। तो इनको ये लगता था कि ये जो रास्ता खोला है दयानंद सरस्वती ने, ये रास्ता ऐसा है कि साला ये पूरा का पूरा क्राउड चले जाएगा और हम जो ओरिजिनल है 20% वही रह जाएंगे। तो नहीं रह जाएंगे। हाँ। जो आए थे थोड़े से कबीलों में, बस उतने के वो जो मध्य एशिया से आए थे, हाँ जी, वही हम रह जाएंगे, वरना बाकी सब चले जाएंगे अगर ये चलता रहा। तो इसने अगर मजबूत नींव डाल दी अगर, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि पहले तो ने कहा कि अकबर जो है वो इस्लाम का समय बड़ा दुश्मन, क्योंकि अकबर की वजह से इस्लाम देश में वीक हुआ है। ठीक है। इसलिए अकबर को के विरुद्ध उन्होंने प्रचार शुरू किया। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। बाहर इन्होंने हिंदुओं से दुश्मनी नहीं की डायरेक्ट, क्योंकि वो मालूम था कि अगर हिंदू जाग गए तो ये अब रास्ता खुला है वापस जाने का, है ना। तो इन्होंने कहा कि हमें 100 साल की स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। 100 साल में हम मदरसा और मस्जिद का ऐसा एक नेटवर्क खड़ा करेंगे, वहां भी मदरसा और नेटवर्क, मदरसा और मस्जिदों का, कि उसके थ्रू हम ये जो हिंदू जैसे मुसलमान हैं इनको हम कट्टरवादी मुसलमान बना देंगे। ओके, 100 साल की स्ट्रेटेजी एक साथ प्लान, ऐसा मेरा अंदाज है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और इन्होंने शुरू किया, शामली से काम शुरू किया। शामली करके जगह है शामली, ठीक है, वहां से शुरू किया इन्होंने काम। फिर इनका फर्स्ट टारगेट था ब्रिटिश, फर्स्ट टारगेट इनका ब्रिटिश था, ब्रिटिश के सामने लड़ना। ठीक है ना। और धीरे धीरे ये नेटवर्क खड़ा करता जाना, कौन सा, शुद्ध इस्लाम फैलाने का। शुद्ध इस्लाम कैसे फैलाएंगे उसकी भी स्ट्रेटेजी तय की। उस टाइम पे सिर की चोटी रखते थे मुसलमान, धर्म अंगीकार करने के बाद भी हिंदू। अच्छा, इनकी चोटी कटवाना, ओके, फिर इनको गौ मांस खिलाना और इनकी चाचा की लड़की से शादी करवाना। अच्छा, 3 चीजें। इनका अंदाजा ये था कि अगर ये हम करते हैं तो इनको फिर हिंदू कभी वापस नहीं लेंगे। चाचा की लड़की से शादी की और गौ मांस खाया तो हिंदू, फिर कोई कितना भी लिबरल हो, फिर दयानंद सरस्वती का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही लोग मानते थे, समझा। फिर ये दोनों की डेथ हो गई। फिर आए मोहम्मद हुसैन देवबंदी, सेकंड रेक्टर, इसके जिसको शेखुल हिंद बोलते हैं। जी जी, है ना। तो अच्छा, वो अबुल कलाम आज़ाद का भी दोस्त थे। इनफैक्ट अबुल कलाम आज़ाद को अपना अनुयायी बनाना चाह रहे थे वहां पे। अच्छा। पर अबुल कलाम आज़ाद कभी पढ़े नहीं थे देवबंद में,
थे वहां भी वो, लेकिन देवबंद में कभी पढ़े नहीं थे, तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री वहाबी था। बाकी सबने वो विरोध किया कि ये बाहर के आदमी क्या बना रहे हो आप, वरना ये होता कि अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस नहीं जाते, वो देवबंद के मुखिया होते, समझे आप। फिर चलता रहा 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, है ना। 1912 में तो स्वामी दयानंद सरस्वती को तो उन्होंने एक तरीके से जहर खुरानी हो गया। जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ में तो जहर खुरानी हो गया था। हाँ वो भी उसमें मुसलमान वो भी reason तवाइफ का था। रोल था। हाँ। मुसलमानों ने मरवाया, दयानंद को मुसलमान नहीं मरवाया 1880 में। Because लगा होगा कहीं ना कहीं कि वो अपनी टेक्निक्स तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको भी रास्ते से हटाना। 100% मुसलमानों ने ही मरवाया उनको, इसके लिए मरवाया कि जो उन्होंने रास्ता खोला वापस आने का, वापस लाने का वो हिंदुओं को, जो मुसलमान धर्म में चले गए थे, उसके लिए उनको मरवाया था। तो ये चलता रहा पूरा। फिर 1913 में गांधी जी आए भारत। 1912 के अंदर अबुल कलाम आजाद ने हिजबुल्लाह नाम का एक पार्टी फ्लोट की थी, जिसका मेंशन उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी नहीं किया है। नहीं, उनकी जो फ्रीडम एट मिडनाइट जो उनकी आत्मकथा है, उसके अंदर इसका उल्लेख नहीं है कि मैंने हिजबुल्लाह नाम की मुसलमान पार्टी, मुस्लिम कट्टरवादी मुस्लिम पार्टी फॉर्म की थी, इसका उल्लेख नहीं किया उन्होंने। ये सब में बड़ा प्रूफ है कि अबुल कलाम आजाद भी छुपे वो थे कट्टरवादी। एग्जैक्टली समझा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कट्टरवादी वहाबी। हाँ बिल्कुल, 100 बोल सकते हैं। Exactly. हाँ बिल्कुल। पर बड़ा देखो, जो वहाबी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो 100-200-500 साल का सोचते हैं बड़ा, ठीक है। तो अब कैसे वो कांग्रेस में, बताता हूं मैं आपको। 1913 में गांधी जी आ गए, इनको डर था किससे? दयानंद सरस्वती वाले मूवमेंट से, आर्य समाज से, ठीक है। बाद में शुद्धि आंदोलन उधर भी हुआ, स्वामी श्रद्धानंद भी आए। हाँ वो बाद में हुआ। लेकिन ये जो 1912 का बात है, बाद में अच्छा ये क्या है, अपने 2 पेपर थे इनके अबुल कलाम आजाद, इसमें ये ब्रिटिशर के विरुद्ध लिखते, लेकिन वहाबी स्टाइल में लिखते थे। उनका जो लहजा था वहाबी था, बिल्कुल कट्टर जिहादी वहबा था, ठीक है उनका पूरा लहजा। तो इनको जेल में डाल दिया। वो बताते हैं अपने को फ्रीडम फाइटर, पर वो तो इस्लाम की बात थी उनकी, समझा। तो ये जब बाहर निकले 1918, 19 या 20 के आसपास जो बाहर निकले, ये रांची जेल में थे ये, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। तो देखा कि गांधी नाम का आदमी पूरे देश पे छा गया है, जो ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे। हाँ, तो ये जो थे अपने मोहम्मद हुसैन देवबंदी, इन्होंने भी ब्रिटिशर को उखाड़ देने की कॉन्स्पिरेसी की थी। उसको बोलते हैं लाल रुमाल कॉन्स्पिरेसी, रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी। ये क्या था? ये एक अलग किस्सा है। इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर इनको उठा के खदेड़ देंगे। अच्छा, ऐसा एक प्लान बनाया था, पर वो पकड़े गए। वो रेशमी रुमाल जो था लाल कलर का, वो एक सिग्नल था उसका पूरे मूवमेंट का। अच्छा। वो पकड़ा गया। तो इनको सबको पकड़ लिया, इन लोगों को सबको, और माल्टा भेज दिया गया। माल्टा कोलकाता नहीं, माल्टा यूरोप में। अच्छा, ओके, माल्टा यूरोप। हाँ, तो ब्रिटिशरों ने को माल्टा भेज दिया, माल्टा जेल में रहे। ये जब 1920 के आसपास सब छोड़ दिए गए, वापस आए ये लोग, इन्होंने देखा कि गांधी नाम का आदमी हमारे पास में है जी, जो ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, तो आर्य समाज के सामने इसको यूज करो। तो इन्होंने गांधी जी को लगा दिया आर्य समाज के पीछे। तो श्रद्धानंद को गांधी जी ने अपने हाथ में ले लिया, और थोड़े से मिसलीड भी हो गए श्रद्धानंद, समझे ना। अच्छा। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे श्रद्धानंद जी दोनों गांधी जी साथ में थे, ठीक है ना। मतलब श्रद्धानंद एकमात्र आदमी है जिन्होंने जामा मस्जिद की गच्ची से मुसलमानों को एड्रेस किया हुआ है। ही इज द ओनली हिंदू, श्रद्धानंद। अच्छा, ठीक है। तो जब खिलाफत मूवमेंट में जो अत्याचार हुए केरला में हिंदुओं पे, उससे वो चेत गए। कौन? श्रद्धानंद। और उन्होंने अपना पल्ला पार दिया, और उन्होंने फिर से वो चालू कर दिया शुद्धि कार्यक्रम, रिकन्वर्जन वाला। उसमें रशीद को रोका इन्होंने, वहाबियों ने, और उनको मरवा दिया। इसके बाद में एक और डेवलपमेंट होता है कि देवबंद, जब श्रद्धानंद का मूवमेंट, जब श्रद्धानंद अलग हुए, मेरे ख्याल से 23 के अंदर अलग हुए, 1923 के आसपास अलग हुए गांधी जी से और कांग्रेस से, और फिर से उन्होंने आर्य समाज के रास्ते पे चले गए, जो 4-5 साल बंद रखा था, 3-4 साल, ये शुद्धि वाला कार्यक्रम जो हेतु था मुसलमानों का। जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो उससे
देवबंद वाले घबरा गए, क्योंकि उसने तो क्या फिर डबल स्पीड में चालू कर दिया, मतलब हजारों की संख्या में वो रिकन्वर्ट करने लगे। तो फिर जो मोहम्मद इलियासी हैं, तबलीग जमात के फाउंडर, वो देवबंद में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पढ़ाने से काम चलेगा नहीं, तुमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वरना ये पूरा का पूरा टोला वापस चले जाएगा हिंदू धर्म के अंदर, समझा। तो उन्होंने वो निकल गए वहां से और तबलीग जमात का उन्होंने स्थापना की, बंगला वाली मस्जिद। उनका मेन ये काम था कि हिंदू जैसे मुसलमानों को कट्टरवादी बनाना, और बरेलवी जो हैं जी, जो सूफीज हैं, जो थोड़े मॉडरेट हैं, इनको भी वहां भी बनाना, दोनों को। हाँ, तो इन दो थे उनके। तो उन्होंने निजामुद्दीन दरगाह है, वहीं ऑफिस बनाई उन्होंने अपनी, ताकि इनको हम हमारे में कन्वर्ट कर सके, दरगाह वालों को, समझा। पहले वहां पर, हाँ, और उन्होंने हायर किया रशीद को। रशीद एक तांगे वाला था, अहमदाबाद का, कर्नावती का। 3 दरवाजा नाम की जो जगह है, वहां पे वो तांगा चलाता था। उसको 5,000 रुपए दिए गए उस टाइम पे। 5,000 रुपए? हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास, बड़ी सुपारी हो गई। 5,000 सुपारी दी और इसको उसे मार दिया श्रद्धानंद जी। तो अच्छा, जो कट्टरवादी इस्लाम को जो वेग मिला, उसमें गांधी जी का एक रोल था। गांधी जी की हत्या का भी बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी की हत्या जो हुई वो एक हिंदू ने की, इसके वजह से मुसलमान हावी हो गए, और नेहरू ही तो थे ही मुस्लिम परस्त थोड़े बहुत। तो ये सब उसपे मुसलमान पूरी, इन्होंने गांधी हत्या का उपयोग कर पे देश पे प्रो मुस्लिम पॉलिसीज थोप मारी, समझा। तब की, जबकि होना ये चाहिए था कि जब मुसलमानों को आपने उनके कहने पे एक देश दे दिया, बना दिया, तो ये तो यहाँ पे तो फिर मेजोरिटी का चलना चाहिए ना। यहाँ पे पॉलिसीज भी ऐसी फॉर्म हुई, आर्टिकल 30 आप देखिए बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी का संसार से जाना, ये भी एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा देश में कट्टरता फैलाने वाली चीज के लिए। उनके लिए अब आसान हो गया रास्ता। हाँ, श्रद्धानंद के जाने से आसान हो। श्रद्धानंद के बाद में आर्य समाज में कोई बहुत बड़ा नेता पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ति पूजा के लेके उन्होंने दूसरे हिंदुओं को नाराज कर दिया। मूर्ति पूजा को लेके, मूर्ति पूजा का इतना विरोध किया उन्होंने, कभी भी, मतलब दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का ऐसा विरोध नहीं किया जो उनके अनुयायियों ने किया। उससे क्या कि वो अकेले पड़ गए, गैप बन गया। मतलब उनको एक हिंदू समाज को साथ में लेके चलना चाहिए था, आर्य समाज को। आर्य समाज क्या है, इस मुद्दे पे बिल्कुल एकदम नॉन कॉम्प्रोमाइज वाला उसने वो ले लिया। ठीक है। तो ये जो हुआ गांधी जी की हत्या, और बाद में जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद बने, देखिए आप, देखिए सोच, देखिए आप, ना होम मिनिस्ट्री मांगी उन्होंने, ना उन्होंने कोई दूसरी मिनिस्ट्री मांगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी, उन्होंने एजुकेशन मांगी, ताकि पूरा इनका अस्त व्यस्त कर दें, उनकी विजन ही खत्म कर दें, समझा। और उसके बाद में थ्रू आउट मुसलमान बनते रहे। हुमायूं कबीर बने, नूरुल हसन बने, लगातार 5, समझा। ठीक बात है। तो पूरा ये सोची साची एक साजिश थी। और जो आज वहाबिज्म फैला है, उसमें मैं मानता हूँ अबुल कलाम आजाद का मेन रोल है, क्योंकि वो एक मुख्य वो थे और उनको देशभक्त का लेबल था उनपे, है ना। आप देखिए 1945 की जो कॉन्फ्रेंस हुई देवबंद की 1945 में दिल्ली में, उसमें क्या हुआ, जो इसके जो फाउंडर हैं जो जमात उलमा के हिंद की, अहमद हुसैन मदनी जी, मदनी, अरशद मदनी के फादर, इन्होंने क्या कहा मालूम है कॉन्फ्रेंस में, 1945 के कॉन्फ्रेंस से, देवबंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली है रेफरेंस मेरे पास। उन्होंने कहा कि जिन्ना अलग देश मान के इस्लाम की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है। अच्छा, हमारा हक पूरे देश को कन्वर्ट करने का है। ये पाकिस्तान को मान के हिंदुओं को ये अलार्म कर रहा है, मतलब चेत जाएंगे हिंदू, और फिर इतना हिस्सा हमारे हाथ में रह जाएगा। हमारा काम है कि सालों साल काम करके हम पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान में कन्वर्ट कर दें, ऐसा उसका भावार्थ था। ठीक है, उसने ऐसा कहा उसमें, अपने उसमें इसके बारे में। और एक और कहा उसने, हाँ, उसने कहा कि अगर रिफॉर्मिस्ट की अगर वो नहीं होता है, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा उसने बोला। उसने बोला कि औरंगजेब बादशाह बना तो इस्लाम और मुगल सल्तनत दोनों बच गए। अगर दारा शिकोह बनता तो मुगल सल्तनत बच जाती, इस्लाम नहीं बच पाता। ठीक, ये 2 चीजें उस कॉन्फ्रेंस में कही थी उन्होंने।
तो आज का जो पूरा कट्टरवाद का जो नेटवर्क है पूरा इनका, पूरे देश में जो वहाबी का एक नेटवर्क बड़ा हुआ है, उसका मूल कारण है ये कांग्रेस में जो एंट्री की इन लोगों ने और अपने आप में देशभक्त का एक चोला ओढ़ लिया। उसके माध्यम से ये इन्होंने बढ़ाया ये। आज भी वहाबिज्म का आप देखते हैं थोड़ा, अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और इसमें अगर हम देखेंगे तो तबलीगी जमात, मोहम्मद शाद की जो बात आती है, मिडिल ईस्ट से जो चीज़ें हैं, NS हजीर डोवाल उनसे मिले थे जब कोविड के टाइम पे, तो वहाबिज्म का इस समय क्या एक देखते हैं अगर कंक्लूड करें? तो बढ़ता ही, तबलीग जमात तो दुनिया का समय बड़ा वहाबी मूवमेंट हो गया, मेन स्ट्रीम वहाबिज्म को भी छोड़ गया तो पीछे, उससे भी बड़ा हो, मेन स्ट्रीम उससे बड़ा है, वो तो समय बड़ा 170 कंट्री में, 170 के कंट्रीज में है तबलीग जमात। आप देखिए ये विडंबना देखिए कि आर्य समाज जिसके रिएक्शन में तबलीग जमात पैदा हुआ था, हिंदुओं को सीख लेने जैसी है, जिसके रिएक्शन में तबलीग जमात पैदा हुआ था, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वहाबी मूवमेंट है और आर्य समाज खत्म हो गया, कहीं भी नहीं दिखता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो लिए हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को आज द हिस्ट्री ऑफ वहाबिज्म जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो सर ने कहा था शुरुआत में कि हम घंटों बात कर सकते हैं, तो अभी अगर वर्तमान की वहाबिज्म की बात करें तो शॉर्ट में आपको बताया कि जो संगठन जो है आर्य समाज को काउंटर करने के लिए पैदा हुआ था, वो इतना बड़ा हो गया है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी के प्रिंस उससे लेने के लिए करने के लिए प्लेन भेजते हैं। नहीं, सऊदी प्रिंस, अभी जो प्रिंस हैं सलमान, वो तो विरोध करते तबलीग जमात का, वो थोड़े मॉडरेट है, पर वैसे देखा जाए तो तबलीग जमात का जितने भी वहाबी जो कंट्रीज उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सलमान एक थोड़ा रिफॉर्मिस्ट आदमी है, एक वो जैसी आराम बोल रहे हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज काफी सारी चीजें मिली होंगी। आप प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इस प्रोग्राम से किस तरीके का आउटपुट मिला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, हमारी बात को आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से अपना सहयोग करते रहे। बहुत धन्यवाद सर आपका चैनल पर पधारने के लिए, समय हमें देने के लिए। प्रणाम। जय श्री राम।